Assalamu alaikum and welcome to our Facebook and YouTube channel. My name is Arslan Arif and I am the founder and director of Study Zone Consultant. And at Study Zone Consultant, we provide information regarding study visa, visit visa and career counseling. आज की वीडियो का जो हमारा टॉपिक है वो मोस्ट डिस्कस्ड टॉपिक है जो कि आपको YouTube के ऊपर और काफ़ी सारे स्टूडेंट्स इस टॉपिक को डिस्कस करते हुए नजर आते हैं कि आज से कुछ अर्सा पहले हम देखें तो यूरोप जो आपकी मार्केट है स्टूडेंट वीज़ा की यहाँ पे इन नहीं था, लेकिन पिछले 3-4 महीनों में ये हमें मार्केट के अंदर काफ़ी इन नज़र आ रहा है। स्टूडेंट वहाँ पे जाना चाह रहे हैं या उसके बारे में इंफॉर्मेशन ढूंढना चाह रहे हैं, तो मैंने सोचा एक ऐसी मुकम्मल और जामे वीडियो बनाई जाए जिसमें आपका यूरोप और यूके का एक कंप्लीट कंपैरिजन आपको प्रोवाइड किया जाए, जिसकी बेस पे आप ये डिसाइड कर सकें कि आपको यूके जाना चाहिए या यूरोप जाना चाहिए। तो चलें वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आपसे गुजारिश करूंगा कि हमारे यूट्यूब चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। स्टडी वीज़ा के मुतालिक आपको तमाम अपडेट्स हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर मिल जाएंगी। तो पहला पॉइंट जिसको हम डिस्कस करते हैं वो बेसिकली आपका है क्वालिटी ऑफ एजुकेशन और एकेडमिकली अगर हम डिस्कस करें तो जो यूके है वहाँ की जो यूनिवर्सिटीज़ हैं वो वेल रिनाउंड यूनिवर्सिटीज़ हैं, उनकी 100 साल पुरानी हिस्ट्री है, उनकी पब्लिकेशन और रिसर्च की हिस्ट्री है। लेकिन यूरोप के अंदर जैसे आपका जर्मनी, हंगरी, फ्रांस, स्वीडन, फिनलैंड, लैटविया, लिथुआनिया, आपका पोलैंड, अब ये सारे कंट्रीज और इसके अलावा इवन जो दीगर यूरोपियन कंट्रीज हैं, अगर हम उनकी बात करें तो वो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन में वो उतने स्ट्रांग नहीं है जितना आपका यूके है। अब आप इसके अगले पॉइंट की अगर हम बात करते हो तो वो बेसिकली आ जाता है आपका वीजा। अब वीजा के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो अपना स्टडी वीजा अप्लाई करना चाहते हैं तो आप हिस्ट्री उठा के देख लें, 10-15 साल हिस्ट्री उठा के देख लें। यूके की जो आपकी जो वीजा रेशियो है वो इवन रही है, आपकी यूरोप की जो वीजा रेशियो है वो अनइवन रही है। आप क्या करते हैं कि आप यूके के लिए जब अप्लाई करते हैं तो 99% श्योरिटी होती है कि आपको वीजा ग्रांट कर दिया जाएगा। लेकिन यूरोप के अंदर आप जैसे आप पोलैंड को देख लें, स्टूडेंट वीजा ग्रांट ही नहीं किया जाता। हंगरी भी मामला 50-50 रहते हैं। फ्रांस की वीजा रेशियो कुछ कदरे बेहतर है, लेकिन ओवरऑल अगर आपके सारे यूरोपियन कंट्रीज की बात की जाए तो वो आपको वीजा ग्रांट नहीं करते। उसमें क्या होता है कि उनके लिए उनको एक प्रॉपर कोटा मिला हुआ था। फॉर एग्जांपल अगर आप फ्रांस की बात करते हैं तो फ्रांस में तकरीबन उनकी जो मैक्सिमम कैपेसिटी है टू ग्रांट पाकिस्तानी स्टूडेंट्स वीजाज वो तकरीबन ऑलमोस्ट 8 से 10 हजार वीजाज की उनकी कैपेसिटी है। अगर वो आप इससे ज्यादा आप उनके पास 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख एप्लीकेशन चली जाएंगे तो ऑटोमेटिकली रिजेक्शन आएगी। उससे क्या होगा कि मार्केट में फिर तासुर आएगा कि आपकी जो फ्रांस की वीजा रेशियो है वो नीचे आ गई है। एक्चुअली वो है ही नीचे, उनकी कैपेसिटी आपकी 8-10 हजार की है। तमाम यूरोपियन कंट्रीज को उठा के देख लें, वीजा रेशो बहुत अच्छी नहीं है। चंद केसेस में आपको ग्रांट होता है तो आप ये समझते हैं कि शायद वीजा रेशो अच्छी है, लेकिन यूके आपका ऑल टाइम फेवरेट है। ऑल टाइम उसकी जो वीजा रेशो है वो ऑलमोस्ट 100%, 99% उसकी रहती है। अच्छा, इससे अगर हम तीसरे पॉइंट पे चले जाएं तो आगे आ जाती है आपकी फीस और बजट। अच्छा, अब इसमें मैं यूरोप को पॉइंट दूंगा। यूरोप इसमें मैं समझता हूं कि मेरे नजदीक थोड़ा सा बेहतर है। अब क्या है कि यूरोप में आपकी जो ऑस्ट्रिया है, हंगरी है, जर्मनी है, फ्रांस है, यहाँ पे आपकी जो पब्लिक यूनिवर्सिटीज है उनकी फीस जो है वो तकरीबन 300 से 500 यूरो से स्टार्ट होके डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ द यूनिवर्सिटी, आइदर इट इज पब्लिक और प्राइवेट, वो 20-25 हजार यूरो तक भी चली जाती है। लेकिन स्टूडेंट यहाँ पे क्या करना पसंद करते हैं, वो ये इसीलिए इन यूरोपियन कंट्रीज का को चूज करते हैं क्योंकि यहाँ पे आपको जो फीस है वो कम मिलती है। लेकिन ये मेरी बात लिख लें, आप 4-5-6 हजार वाली यूनिवर्सिटी या पब्लिक यूनिवर्सिटीज का जो एडमिशन क्राइटेरिया है वो डिफरेंट टफ होता है। उनके वहाँ के आपको वहाँ उनके लिए आपको जो उनकी बेसिक और नेटिव लैंग्वेज है उसका जो B2 लेवल का कोर्स है आपको वो करना पड़ता है। उसके लिए इनके अपॉइंटमेंट के इश्यूज हैं और काफी सारे और मसाइल होते हैं। लेकिन यूके में आपको इस तरह की किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ती। अब यूके में आपकी जो मिनिमम फीस है अगर वो भी हम बात करें तो वो 10,000 12,000 पाउंड्स के करीब आती है, सारा स्कॉलरशिप मिला के। इससे नीचे आपकी फीस नहीं आती। तो यहाँ पे यूरोप को एक्स्ट्रा बेनिफिट या एक्स्ट्रा पॉइंट मिलता है। लेकिन सिर्फ आपको फीस और बजट को नहीं देखना चाहिए, आपको ये भी देखना चाहिए कि आपको वीजा कौन सा कंट्री ग्रांट कर रहा है। इससे आगे अगर हम चलते हैं, हम आपकी जॉब अपॉर्चुनिटीज की बात करते हैं तो जितने ये सारी कंट्रीज हैं, आपका लैटविया है, लिथुआनिया है, उसके बाद आपका फिनलैंड है, पोलैंड है, इवन ये जो सारी कंट्रीज हैं इनके अंदर जॉब रेशियो उतनी अच्छी नहीं है। आपकी हाईली पेड जॉब्स नहीं है, लोएस्ट पेड जॉब्स हैं। आप मैक्सिमम भी जान मार लें
800 से 1000 1200 यूरो तक आप यहाँ पे पर मंथ बना सकते हैं। लेकिन अगर इसके कंपैरिजन में आप यूके को देखते हैं तो यूके में आप दो जॉब्स भी कर सकते हैं। इवन अगर वहां पे आप दो जॉब्स नहीं भी करते तो आपको जो एक जॉब मिलती है वो आपकी मिनिमम जो सबसे लोएस्ट, अगर हम बात करें, जो जो स्टूडेंट्स बिल्कुल स्लो है, अपनी उनकी क्रेडिबिलिटी या कैपेबिलिटीज इतनी ज्यादा नहीं है, तो वो भी मार्केट में 1000 1200 1500 पाउंड तक बना लेते हैं। लेकिन अगर हम बात करें कुछ उन स्टूडेंट्स की जो कि मार्केट में तेज है, जिनकी क्रेडिबिलिटी या जो अच्छे हैं, एक्टिव हैं, जिनके पास स्किल्स है, वो यूके की मार्केट में 3000 4000 5000 पाउंड्स तक भी बनाते हैं और बना रहे हैं। इससे आगे आगे चले तो आपका जो पीएसडब्ल्यू है, जो कि सबसे ज्यादा चीज या स्टूडेंट पूछते हैं कि आपको पीएसडब्ल्यू कितना मिलेगा। तो यूके के अंदर आपको मास्टर्स की डिग्री या बैचलर्स की डिग्री के बाद आपको 2 साल का पीएसडब्ल्यू मिलता है, जबकि पीएचडी के बाद आपको 3 साल का पीएसडब्ल्यू ग्रांट किया जाता है। लेकिन इसके कंपैरिजन में आप यूरोप को देखते हैं तो यूरोप जस्ट आपको 1 साल का पीएसडब्ल्यू देता है। अब यहाँ पे भी आपका यूके पॉइंट ले जाता है। जब आपको पीएसडब्ल्यू के लिए ज्यादा ऑप्शन मिलेगा तो ऑब्वियसली हर बंदे का यही पर्पस होता है, वो बाहर गया हुआ है, वो मैक्सिमम पैसा बना सके, मैक्सिमम सेटलमेंट के चांसेस हो, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पे यूके विन करता है। अब आगे हम चलते हैं, आपकी पीआर को डिस्कस करते हैं। तो पीआर को लेके ऑलमोस्ट यूरोप हो, यूके हो, कोई भी हो, क्योंकि यूके भी पहले आपका यूरोप का हिस्सा था, वो ब्रेक्सिट के बाद इससे बाहर आया, तो ऑलमोस्ट सबकी जो पीआर का एक ट्रैक है, जो रूट है, वो सेम है। आपने अपना टैक्स पे करना होता है, आपको कॉन्ट्रैक्चुअल जॉब्स चाहिए होती हैं। जब वो आपकी पूरी होती है तो 5 साल का आपका जब टेन्योर पूरा होता है तो उसके बाद जाके आपको पीआर मिल जाती है। लेकिन यहाँ पे यूके को मैं फिर बेनिफिट इसलिए दूंगा कि यूके में आप चुके जाके आपकी बेसिक आप अपने जो पाकिस्तान में एजुकेशन लेते हैं वहां पे भी आप इंग्लिश बोल रहे होते हैं, आप वहां पे जाके अपनी सारी एजुकेशन इंग्लिश में लेते हैं। तो एट द टाइम ऑफ नेशनैलिटी, पीआर, आईएलआर, आपको वहां पे किसी किस्म की प्रॉब्लम नहीं आती, क्योंकि आप अच्छे खासे काठे अंग्रेज बन चुके होते हैं। लेकिन यूरोपियन कंट्रीज में आपको जर्मन लैंग्वेज, फ्रेंच, फिनिश, स्वीडिश और जितनी भी उनकी नेटिव लैंग्वेजेस होती हैं, आपको उनका जो बेसिक टेस्ट होता है वो पास करना पड़ता है। उसके अलावा अगर हम आपके जो यूरोपियन कंट्रीज हैं उनमें क्या है कि आपकी जो इंश्योरेंस है या जो इनकी एम्बेसी फीसिस हैं वो बड़ी मुनासिब सी हैं। जबकि यूके आईएचएस है वो 776 पाउंड पे ले गया है। अगर आपने बैचलर्स के लिए जाना है तो तकरीबन 2500 से 3000 आपको जो पाउंड्स है वो आपको इंश्योरेंस पे करनी पड़ती है। अगर आप मास्टर्स के लिए जा रहे हैं तो तकरीबन 1164 पाउंड की इंश्योरेंस आपको पे करनी पड़ती है। ये सरासर ज्यादा है यूके के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर बात की जाए। लेकिन फिर भी आप ये चीज ना देखें कि यहाँ पे आपको थोड़ा सा बजट ज्यादा लग रहा है, लेकिन आप ये देखें कि आपके चांसेस ऑफ सेटलमेंट यहाँ यूके के अंदर ज्यादा है, आपको जो वीजा के चांसेस हैं वो यहाँ पे ज्यादा है, आपको जॉब अपॉर्चुनिटीज यूके के अंदर ज्यादा मिलती हैं। आप आगे अपना जो पीआर का ट्रैक है वो इजीली आप उसको सरपास करके जाके अपनी नेशनैलिटी, आईएलआर और वो सारी चीजें आप इजीली कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में हमने कोशिश की आपके जितने सारे पॉइंट्स हैं उनको डिस्कस किया, ताकि आप इस बात का फैसला ले सकें कि आपको यूके जाना चाहिए या यूरोप जाना चाहिए। तो उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी। आपसे अब मुलाकात होगी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।